Hello students, today we will discuss about socialism and education. इससे पहले की दो वीडियोस में हम व्हाट इज़ सोशलिज्म क्या है तथा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म की बात कर चुके हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में सोशलिज्म और एजुकेशन यानी कि समाजवाद तथा शिक्षा की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सोशलिज्म एंड एजुकेशन. As we all know that socialism is a populist economic and political system based on public ownership of the means of production. It means समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व पर विश्वास रखता है. जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी अगर उत्पादन होता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी सेवा है, उस पर जो अधिकार होगा वो पब्लिक कंट्रोल का होगा, यानी कि पूरे स्टेट का होगा, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होगा. अब हम बात कर लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशलिज्म. फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का विकास. डेमोक्रेसी की बात भी हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, यानी कि जो एम्स ऑफ एजुकेशन हैं, शिक्षा का समाजवाद में जो उद्देश्य है वो क्या है कि लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए. हेयर डेमोक्रेटिक टेंडेंसी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल, सभी के साथ समान व्यवहार, तथा जो भी फैसले होंगे वह सबकी सहमति से लिए जाएंगे. ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन विद द कंसेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में सबको समान अधिकार दिया जाएगा और जो भी फैसले होंगे वो सबकी रजामंदी से होंगे. सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग वैल्यूज लाइक धर्मा, डिग्निटी ऑफ लेबर, नॉन वायलेंस, अनसेल्फिशनेस, सेल्फलेस सर्विस एट्सेट्रा. विकासशील जो मूल्य हैं जैसे धर्म, श्रम की गरिमा, अहिंसा, निस्वार्थ और निस्वार्थ सेवा का विकास, ये शिक्षा के उद्देश्य होंगे कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे श्रम की जो गरिमा है, हमने पहले भी कहा था कि समाजवाद ऐसा वातावरण चाहता है जिसमें ना ही शोषण करने वाला हो और ना ही किसी का शोषण हो. तो यानी कि श्रम की गरिमा का यहाँ पर यही मतलब है कि जो भी वर्कर्स काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी जो गरिमा है वो बनी रहे. अहिंसा, निस्वार्थ और निस्वार्थ सेवा का विकास हो. थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिस्ट वैल्यूज, यानी कि साम्यवादी मूल्यों का विकास. साम्यवादी मूल्यों का अर्थ है जैसे ईमानदारी, सादगी यानी कि सरलता, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और पीस यानी कि शांति, क्योंकि ये बार बार अहिंसा की बात करता है, शांति की बात करता है. कम्युनिस्ट वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, फ्रीडम, ब्रदरहुड, पीस एंड इक्वलिटी, ये सब जो है साम्यवादी मूल्य होते हैं. In other words, we can say that the political system in which the state own and control all factories, farm, services and aims to treat everyone equally. हम बार बार वही बात कह रहे हैं कि जो समाजवाद है वो ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें कारखाने, कृषि सेवाएं या जो भी जन सेवाएं हैं उसमें जो स्वामित्व और नियंत्रण होगा वो राज्य का होगा और जिसका उद्देश्य सभी के साथ समान व्यवहार करना है. यही साम्यवादी मूल्य हैं. फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर वैल्यूज, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकास. धर्मनिरपेक्ष मूल्य मीन्स लॉजिक्स, एम्पैथी और मॉरल इंट्यूशन, यानी कि तर्क, संवेदनाएं और नैतिक अंतर्ज्ञान. इन सब मूल्यों का विकास विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए. नेक्स्ट इज एम्फेसिस टू बी लेड ऑन पॉलिटेक्निक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, ताकि विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसको रोजगार की प्राप्ति हो सके. दिस स्लाइड इज अबाउट समाजवाद और शिक्षण की विधियाँ, यानी कि सोशलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग.
एम्फेसिस टू बी लेड ऑन ग्रुप मेथड्स ऑफ टीचिंग सच एज सेमिनार्स एंड प्रोजेक्ट। यानी कि साम्यवाद हमेशा जनता को स्वामित्व देने की बात करता है, यानी कि कोई भी चीज़ होगी तो वो ग्रुप बेनिफिट्स की बात करता है, इंडिविजुअल बेनिफिट की बात नहीं करता है। तो समूहों में होने वाली जो विधियां हैं उन पर बल दिया गया। नेक्स्ट इज सोशलिज्म एंड इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। समाजवाद और शैक्षिक अवसरों में समानता, क्योंकि समाजवाद हमेशा समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग बुक्स एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि सबको जो पुस्तकें हैं वो उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि सब उसको इजीली खरीद सके। नेक्स्ट इज ट्यूशन फ्री एजुकेशन, यानी कि किसी पर बहुत ज़्यादा भार जो है वो ना पड़े, सबके लिए जो शिक्षा हो वो ट्यूशन मुक्त शिक्षा, यानी कि इंडिविजुअल जो एजुकेशन है उसको इन्होंने अपोज किया। और ट्यूशन क्या है? ट्यूशन एक इंडिविजुअल एजुकेशन है कि आप किसी व्यक्ति से पर्सनली कोई एजुकेशन लेते हैं, तो इसी इंडिविजुअल बेनिफिट्स का ये हमेशा अपोज करते हैं क्योंकि ये ग्रुप स्टडी में विश्वास रखते हैं। थर्ड इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटी टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना, यानी कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड हो, अगर कोई दूर से आ रहा है पढ़ने के लिए तो वो वहाँ पे हॉस्टल में रह सके। फोर्थ इज सेम रूल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जिस समय प्रवेश हो रहा है उस समय किसी भी प्रकार का भेदभाव विद्यार्थियों के साथ ना हो, सबके लिए समान नियम हो। फिफ्थ इज एम्फेसिस ऑन ग्रुप लर्निंग अदर देन इंडिविजुअल एजुकेशनल मेथड, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा की अपेक्षा सामूहिक शिक्षा पर बल दिया गया, इसीलिए इन्होंने ट्यूशन को भी अपोज किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, समाजवाद और शिक्षा, जिसमें हम एक समरी में कहें तो समाजवाद हमेशा ग्रुपिज्म को बढ़ावा देता है। वो कहता है कि जो भी निर्णय होंगे वो सबके हित में होंगे, किसी एक हित के विषय में नहीं सोचा जाएगा। उसी के उद्देश्यों का असर आपने देखा हमें शिक्षा में देखने को मिला। उन्होंने पूरे समाज के लिए अच्छी शिक्षा हो इस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था की, चाहे हम उसमें लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें, चाहे हम उसमें साम्यवादी मूल्यों की बात करें, चाहे हम उसमें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करें। तो इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए हेल्पफुल ना हो करके पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सोशलिज्म एंड एजुकेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। टेक केयर, गुड बाय।